देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख बाबा केदारनाथ धाम की तर्ज पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के गढ़ इटावा में बने केदारेश्वर महादेव मंदिर को लेकर उत्तराखंड में तीखा विरोध शुरू हो गया और अब आरोप है कि अखिलेश यादव ने अपने गृहनगर इटावा में केदारनाथ धाम की तर्ज पर केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया है, जिस पर अब उत्तराखंड के तीर्थ पुरोहित काफी नाराज हैं। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों का आरोप है कि इस तरह की नकल से धार्मिक पहचान और परंपरा को ठेस पहुंचती है। मंदिर विवाद पर बोलते हुए आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव मंदिर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पुरोहितों ने क्या बयान दिया है अभी जानकारी नहीं है। अखिलेश यादव ने श्रद्धा से भव्य मंदिर बनवाया, अभी निर्माणाधीन है, जब बन जाएगा तब सभी को निमंत्रण दिया जाएगा। स्कूलों को बंद किए जाने के सवाल पर कहा है कि सरकार पाठशालों को बंद करके मधुशाला खोल रही है। समाजवादी पार्टी इसका जमकर विरोध कर रही है। सरकार ने मेडिकल की व्यवस्थाओं को बद से बदतर कर दिया है और जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार मंचों पर भी कहा, मीडिया के बीच भी कहा, जो वर्तमान सीएम हैं जिनको उन्होंने आउटगोइंग सीएम का दर्जा दिया और जो इस विभाग के मंत्री भी हैं और डिप्टी सीएम भी हैं, ये इंजन आपस में टकरा रहे हैं। ये पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि पुलिस ने 27 किलो गांजा बरामद किया है और इसके साथ ही 2 गांजा तस्करों को भी पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस को यहां पर बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 27 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को अरेस्ट किया है। गांजा तस्कर उड़ीसा से गांजा लेकर एटा के अलीगंज में गांजा सप्लाई करते थे। पुलिस ने चेकिंग के दौरान गांजा सप्लाई करने पहुंचे उड़ीसा और प्रशांत उर्फ पंगा और अमरेंद्र को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने यहां पर बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को धर दबोचा है और इनके पास से 27 किलो गांजा भी बरामद किया है। देखिए, कल दिनांक 19 तारीख को दिन में जब पुलिस की टीम चेकिंग के दौरान क्षेत्र में चेकिंग में थी तो जरिए मुखबिर सूचना मिली कि कोई 2 व्यक्ति उड़ीसा से कोई गांजा सप्लाई कर रहे हैं अलीगंज में। सूचना पे जब पुलिस पहुंची तो पाया गया कि 2 व्यक्ति हैं। एक का नाम प्रशांत पनका है, ये भी उड़ीसा का है, और एक अमरेंद्र चौधरी उर्फ मुन्ना। ये 2 लोग गांजा लेके अलीगंज में। बिहार के बोध गया में बनी कमेटी को बौद्ध विचारधारा के लोगों को सौंपने की मांग की जा रही है। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने विरोध विचारधारा के लोगों की कमेटी से बाहर करने की मांग की है। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम जलेसर भावना विमला और साथ ही सीओ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपा है। इसके साथ ही जलेसर तहसील पहुंचकर एसडीएम और सीओ को भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया। बिहार प्रदेश के बोध गया जिले में एक बोध गया महाबोधि महाविहार बहुत कई सौ साल पुरानी विरासत है, जिसमें कि बौद्ध भिक्षु अपनी सभ्यता और संस्कृति के अनुसार उसमें निवास करते आ रहे हैं। जो उनकी सभ्यता और संस्कृति है उसके अनुसार वो उसका अनुसरण करते आ रहे हैं। बौद्ध गया का पूरे देश और दुनिया में प्रचार किया जा रहा है, परंतु अभी कुछ लगभग 2002 से उसमें क्या देखा जा रहा है कि बौद्ध संप्रदाय की जगह दूसरे संप्रदाय के लोगों को उसमें रखा गया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान एक अनोखी झलक देखने को मिली है। यह कोई सामान्य कांवड़ यात्रा नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक जबरदस्त फैन शिव भक्त कांवड़ियों की श्रद्धा और समर्पण की कहानी है। ये भक्त मोदी जी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में 75 लीटर गंगा जल की 75 कैनों के साथ कांवड़ लेकर निकला है और इस विशेष कांवड़ की हर कैन पर मोदी सरकार की 75 प्रमुख योजनाओं के नाम अंकित किए गए हैं। शिव भक्त का कहना है कि वो ये जल हरिद्वार की हर की पौड़ी से भरकर लाया है और गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को समर्पित करेगा और इस यात्रा का नाम उसने नमो स्नान रखा है। गाजियाबाद के लोनी निवासी इस कांवड़िया का सपना है कि नरेंद्र मोदी अगले साल होने वाले चुनाव में भी वो एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का लगातार कार्यकाल का रिकॉर्ड तोड़े। उनका कहना है कि मोदी जी लगातार 20 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहेंगे और 4 बार चुनाव जीतेंगे।
ये कावड़ मोदी जी के जन्म वर्ष के 75वां जन्म वर्ष है, उसके उपलक्ष्य में है। 25वां जन्मदिन गया, 50वां गया, ये 75वां माँ गंगा के उसके लिए है। माँ गंगा का आशीर्वाद है ये मोदी जी के लिए। मोदी जी को जी आपने 75 केंद्र इसमें लटकाई है, हर केंद्र में योजना का एक नाम लिखा है। जी उद्देश्य है इसका? ये उद्देश्य है। मोदी जी ने अपने जो है 2014 से 2025 तक का जो कार्यकाल में काम किए हैं, मुख्य काम, ये उनकी कहनी है। ये उनके जल शाहजहांपुर के क्षेत्र में पंजाब नेशनल बैंक में चोरी की योजना बनाने वाले एक शातिर चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी थाना सेहारमऊ दक्षिण का साहेबगंज का रहने वाला है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि 24 दिन पहले साथियों के साथ सुनार की दुकान में चोरी की थी और उसके बाद से मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान को उसने अपना निशाना बनाया था। रिपेयरिंग का सामान काम का ना होने पर नदी में उसको फेंक दिया और जिसके बाद से बैंक में चोरी की योजना बनाई गई थी और बैंक के बाहर आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही थी। पुलिस ने ताला टूटे हुए देखकर भारी पुलिस बल भी मौके पर पहुंचे और पुलिस को देखकर आरोपी मौके से भागने लगा। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर फिलहाल जेल में डाल दिया है। यूपी के आगरा में पुलिस ने धर्म परिवर्तन के एक बड़े मामले का पर्दाफाश किया है और इस मामले में एक महिला सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इन सभी अभियुक्तों को आगरा कोर्ट में पेश किया है, जहां से अदालत ने उन्हें 10 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। और इस धर्म परिवर्तन गैंग की जानकारी पुलिस को 2 लापता सगी बहनों के केस की जांच के दौरान पता चली है। पुलिस को दोनों बहनों की लोकेशन कोलकाता में मिली, जहां से उन्हें ढूंढने निकाला गया था। वहीं से पुलिस को धर्म परिवर्तन से जुड़े इस गैंग का पूरा काला चिट्ठा भी मिला। जानकारी के अनुसार ये लोग बेहद सातिराना तरीके से लड़कियों को बहला फुसलाते थे और बाद में उनका धर्म परिवर्तन करा देते थे। पुलिस अब इस गैंग के और सदस्यों की तलाश कर रही है। धर्म परिवर्तन को लेकर इन अभियुक्त गढ़ों के जो भी है वो जाल में है और देश विदेश में चारों तरफ इनका जाल फैला हुआ है। जैसे कि पश्चिम बंगाल, राजस्थान, दिल्ली और गोवा जैसे अभी लोग पकड़े नहीं गए हैं और उसके लिए अन्य कार्रवाई भी की जा रही है। फिलहाल न्यायालय के द्वारा 10 दिन के रिमांड पर इन्हें भेज दिया गया है। सावन मास में कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है और देश भर से शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने स्थान पर पैदल यात्रा कर रहे हैं। और इस धार्मिक माहौल में एक अनोखी कांवड़ ने सोशल मीडिया से लेकर जमीनी चर्चाओं तक सबका ध्यान आकर्षित किया है। ये समाजवादी पीडीए कांवड़ है जो उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 63 स्थित वजीरापुर गांव से आई है और इसके साथ ही हरिद्वार से ये कांवड़ यात्रा लाई गई है। और इस अनोखी कांवड़ में महाराष्ट्र के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भीम शंकर मंदिर की झलक देखने को मिल रही है और कांवड़ में शिवलिंग और भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। इसके साथ ही इसमें 21 लीटर गंगा जल भी है और इसके साथ ही इसे बड़े ही सुरक्षित ढंग से आगे बढ़ाया जा रहा है। जो कांवड़ यात्रा के अंत में नोएडा के शिव सरोवर मंदिर में भगवान शिव को अर्पित किया जाएगा। और इस विशेष कांवड़ यात्रा की अगुवाई कर रहे पिंटू भोले ने बताया है कि उनकी टोली ने कुल 14 लोग हैं जो पूरे जोश और श्रद्धा से इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा एक है ना, हम भोले बाबा से दुआ कर रहे हैं कि सब लोग खुश रहें, अच्छे से रहें। उसी के लिए हम कांवड़ लेकर आ रहे हैं। अच्छा, अखिलेश यादव जी का जिक्र है इस कांवड़ के साथ में, तो क्या उसमें कुछ समर्थक कहे जाए या फिर किस तरह आप देखते हैं? देखो जी, किसी का मन योगी जी के लिए कहते हैं, कोई मोदी के लिए, हमारा मन करा हमने अखिलेश जी की चित्र लगा लिया। अखिलेश जी क्या कहेंगे आप और क्या कहना चाहते हैं? हम तो बस यही कहना चाह रहे हैं तो सब खुश रहें, भोले बाबा सब अपने घर पर रखे और सब अच्छे से रहें। स्वयं इस प्रयास में था कि पीडीए कांवड़ आ रही है तो मुझे भी अवसर मिले उनकी भक्ति में थोड़ा सा हाथ बटाने का, क्योंकि आप देख रहे हैं कि भक्ति में वातावरण हरिद्वार से लेकर तमाम पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय है और लाखों करोड़ों भोले भक्त जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। तमाम उत्प्रोत भक्तिया वातावरण है, भजन कार्यक्रम की। महोबा के श्रीनगर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी के दौरान अस्पताल को डांस फ्लोर बनाकर फिल्मी गानों पर नाचने का वीडियो वायरल होते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। मरीजों की सेवा छोड़कर अस्पताल परिसर के डांस फ्लोर बना देने वाले 2 डॉक्टर सहित 7 स्वास्थ्य कर्मियों को तत्काल कार्रवाई कर गाज गिरी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशाराम ने सभी दोषियों को तत्काल प्रभाव से सीएचसी श्रीनगर से हटाकर विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में अटैच कर दिया है। आपको बता दें कि श्रीनगर के समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में अस्पताल के दरवाजे बंद कर साउंड बॉक्स में बजाए गए बॉलीवुड गानों के बीच थिरकते सभी स्वास्थ्य कर्मियों को अस्पताल से हटा दिया गया है। सीएमओ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन भी किया है। फेयरवेल इन सब कर्मचारियों ने मिलकर मनाया था
और वहीं पे हॉस्पिटल के अंदर ही इन सब लोगों ने ये कार्य किया था। फेयरवेल के बाद जो है ये वहाँ पे नृत्य करने लगे म्यूजिक लगा के, और उसी का वीडियो जो इन लोगों द्वारा स्वयं बनाया गया था, जो लोग वहाँ पर थे, और वो वीडियो वायरल किया गया। अब चूँकि वो हॉस्पिटल के अंदर इस तरह का नाच गाना और ये सब अनुमन्य नहीं है और ये कहीं ना कहीं लापरवाही है इन लोगों की, तो उसका संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से वहाँ से जो कर्मचारी थे उसमें उत्तर प्रदेश के महोबा में पॉलिथीन की छत के नीचे अपने परिवार के साथ रह रही वृद्ध महिला प्यारी बाई की जिंदगी तब बदल गई जब मीडिया कर्मी की पहल पर उनकी दुर्दशा जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद तक पहुंची और 1.5 साल से प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रही इस महिला को मंत्री के तत्काल हस्तक्षेप के बाद योजना में शामिल कर लिया गया और राहत के लिए तत्काल टीन शेड लगाने के निर्देश दिए गए। मूसलाधार बारिश में पॉलिथीन की छत के नीचे रह रही प्यारी बाई की दयनीय हालत को देखते हुए मीडिया कर्मियों ने मामले की मंत्री के समक्ष उठाया और राज्य मंत्री ने तुरंत अधिकारी को फोन करके कार्रवाई के निर्देश दिए, जिस पर आधे घंटे के भीतर ही सदर तहसील के एसडीएम शिव ध्यान पांडे के नेतृत्व में एक टीम मौके पर पहुंची और साथ ही औपचारिक रूप से प्यारी बाई को योजना में शामिल किया गया। बारिश से बचाव के लिए टीन शेड लगाने का आदेश दिया गया। एसडीएम शिव ध्यान पांडे ने मौके पर पहुंचकर प्यारी बाई के परिवार से बातचीत की और लापरवाह अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। देखिए, हमारे कस्बे में महोबा में एक श्रीमती प्यारी जी हैं, वो बुजुर्ग हैं और उनका आवास पुराना है, जर्जर है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए अपना आवेदन डाल रखा है और वो आवास की सर्वथा पात्र हैं। हम लोगों ने आज जांच मौके पे कर लिया है। हम उन्हें माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की तरह आवास उन्हें दिला देंगे। उनकी अभी थोड़ी समस्या है, हम उनके लिए एक टीन शेड भी लगवा देंगे और जो भी उनकी समस्या होगी सारा हम उनका निदान करा देंगे।